अब आपसे चर्चा कर लेते हैं। जिन बच्चों की क्लास हो गई और जिनको कोई डाउट नहीं है वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, बाकी बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। अब प्रियंका हो, निखिल हो, सोनी हो, पोनी हो, जो भी हो, आप अपने डाउट पूछते रहिए। छुट्टी कब देंगे? छुट्टी दे देंगे आपको शनिवार रविवार की, कहां परेशान हो रहे हैं? अब पूछिए जो डाउट पूछना है। हाँ, उत्तम कह रहा है परसेंटेज टॉपिक खत्म। आप किस बैच से हैं? अगर आप उस बैच से हैं जो अभी स्टार्ट हुआ था पिछले 5-7 दिन पहले ही, 11 तारीख से, तो मेरे बच्चे मैंने परसेंटेज आपको कराया ही नहीं। मैंने तो परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बताई थी ताकि वो इस चैप्टर में काम आ जाए। तो आपका तो परसेंटेज हुआ ही नहीं। अगर आप पुराने बैच के 6.5 से 8 के, तो आपको 100% मैंने परसेंटेज पूरा करा दिया। एक बच्चा है कि एसआई, मनीष एसआई लिखा है, आगे क्या? रोशन मेरा नाम ले लो, उत्तम। देखिए, जो बच्चा समझदार है, जिनको कद्र है माँ बाप के पैसे की और इंटरनेट की सारी चीजों की, उनको अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। अभी फालतू फुकरेबाजी की क्लास है, चलेगी 5-7 मिनट। जो बच्चे डाउट कर, सर मेरा कमेंट आप सीन नहीं करते गौरव, आप कमेंट तो करिए क्या करना चाह रहे हैं। सीडीएस के लिए बुक, कुंदन भाई सीडीएस के लिए हमारी बुक सबसे बेहतरीन है। आप 5-7 दिन का वेट कर लीजिए, जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी बुक मार्केट में आ चुकी होगी और आप उस बुक को आराम से परचेज कर लेंगे। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विद कॉन्सेप्ट। 5 बजे का परसेंटेज कब होगा? वक्त आने पे अपने आप हो जाएगा। साइकिल में बैच चलता है, जब होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सीआई का पूरा क्वेश्चन नहीं बता है नहीं, सीआई का मैंने पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया है। रही प्रैक्टिस वीडियोस की, तो प्रैक्टिस वीडियोस में अभी बात कर लेता हूं आपके सामने ही कि सीआईएसआई की प्रैक्टिस वीडियो आपके बैच में डली है कि नहीं डली। रेलवे के लिए बुक, रेलवे के लिए 7300 वाली बुक सबसे बेहतरीन है, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। अब आप 1 सेकंड कमेंट मत करिए, मैं पूछ लेता हूं कि प्रैक्टिस की वीडियो डली है कि नहीं पुराने वाले बैच में। गिव मी सम टाइम। रंजीत आपका कमेंट जाता है जी। सूरज जी सीआईएसआई पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हेलो, दस बजे तक कंफर्म है ना? आज डाल दोगे इस बैच में? और परसेंटेज के प्रैक्टिस वीडियो डाल दिए बच्चों को? ठीक है, तो सीआईएसआई का जो पहले बैच चल रहा था उसमें 6:30 से 8 वाले में उसमें डाल दो। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 6:30 से 8 जो पुराना बैच था हमारा, उनकी आपकी जो सीआई और एसआई का चैप्टर चल रहा था उसकी प्रैक्टिस वीडियो आज 10 बजे तक 100% डल जाएगी। बाकी विकास जी सीआईएसआई का होमवर्क दीजिए। होमवर्क मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपकी प्रैक्टिस वीडियो डल जाएंगी। उसमें करीबन 70 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन है सीआई के, और फिर ऐसे ही एसआई के। एसआई पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर। सीआई मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको करना यह होगा कि दिव्यांशु, अभी आपसे बात करता हूं कि हम उसमें करेंगे ये कि आप उन सारी वीडियोस को एक बार देखिएगा बेहतरीन तरीके से, फिर देखिए कहां आपके डाउट रह रहे हैं, वो सोल्व हुए नहीं हुए, उन वीडियोस को देखिए, उसका फिर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करिए। हॉलीडे कब है? सैटरडे संडे रख लेंगे संभवतः। यूपी में लेखपाल के लिए कौन सी बुक ले? मेरे प्यारे बच्चों 7300 वाली जो बुक है वो हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है, उससे आगे कुछ नहीं आता मैथ के सेक्शन में। नीचे की लाइन हटवा दो। अंकित बेटा, ये नीचे की लाइन सिर्फ इसलिए डली होती है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो वीडियो होती है वो यूट्यूब पे लोग डाल देते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई अपने प्राइवेट उस पर भी डाल देते हैं चैनल वगैरह पे। तो हम जब स्ट्राइक देते हैं तो स्ट्राइक के लिए ये जरूरी होता है कि हम ये राइट दिखा पाए कि ये वीडियो हमारी है। तो इसलिए वो नीचे टैगलाइन रहती है ताकि हम वो स्ट्राइक डलवा सके और उनके चैनल को ब्लॉक करा सके, या कोई हमें लीगल एक्शन लेना होता है तो इसलिए हम ये डाल रहे होते हैं। इससे आपको समस्या नहीं होगी। एसएससी जीडी मैथ की बुक, पूनम बेटा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप गलत बैच पकड़ लिया है आपने, क्योंकि यहां एसएससी जीडी बेहद ही हल्का होता है। यानी एसएससी जीडी में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिनके मैंने आज कराए हैं, बस मतलब बेहद घटिया टाइप का एग्जाम होता है, आप यूं निकाल देंगे। हम तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल की, और जीडी में आता है इतना सा लेवल, तो आप घबराइए नहीं, इतने से तो आप मस्त तरीके से निकालेंगे। परसेंटेज खत्म हो गया। कोमल जी मैं जवाब दे चुका हूं आपको। सर नोट्स डाल दीजिए। संध्याल भाई जो भी आपका नाम है, नोट्स डल रहे हैं, रोज का प्रोसेस है, नोट्स डलते ही होंगे। पंकज क्या सर नंबर सिस्टम प्रैक्टिस कराने के लिए? हाँ,
प्लानिक्स भाई, ये आपका सवाल ठीक है कि नंबर सिस्टम की आप प्रैक्टिस कहां से करें, ये आपका एक वाजिब क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप दो चीजें करिए, एक एडवांस मैथ की बुक है उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ देखता हूं प्रैक्टिस मटेरियल, लेकिन उसके लिए मुझे आपको 24 मई का टाइम देना पड़ेगा, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा और मेरे पास जो कंटेंट वाले लड़के हैं वो आ जाएंगे, तो मैं उनको समझा के वो काम करा पाऊंगा, है ना। तो अभी के लिए मुझे उसके लिए माफ करिएगा। क्वेश्चन सेट एसआई, भाई एसआई के लिए आपको मैंने पूरा पढ़ाया आपको सारे क्वेश्चन, और आप कर सकते हैं। उसका बुक से ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बच्चा करे डीआई का मैंने एक सेक्शन कराया था, बाकी दो सेक्शन इसी मजबूरी में नहीं हो पाए क्योंकि पीएनजी नहीं बन पाई। इस चीज को पीएनजी कहते हैं जो ये लिखा हुआ आ रहा है, और इसकी कारण यही है कि जो टाइपिस्ट है इसकी तो फोटो खींच के हम उसको भेज देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन जो डीआई होती है उसमें वो ग्राफ वगैरह होते हैं और वो बड़े एक्यूरेट बनने बड़े जरूरी होते हैं। तो मैं इसलिए उसके इंतजार में बैठा हूं कि वो टाइपिस्ट, मतलब जहां मैं पढ़ाता हूं मेरे घर है वहीं पे एक छोटा सा जगह मैंने बना रखी टाइपिस्ट की, तो जब वो आ जाएंगे तो मैं अपने सामने उस चीज को बनवा लूंगा। जी बिगिनर्स पे भी ध्यान दे मेरे बच्चे, बिगिनर्स के लिए ही आज मैंने इतने सारे सवाल इंट्रोड्यूस किए हैं एक्स्ट्रा। अदरवाइज आप पीछे के कोई भी बैच उठा के देखेंगे तो मैं आपको जनरल सच्चाई बता रहा हूं कि मैं इतने ही सवाल, ये सवाल मैं कराता ही नहीं था। यहां से सवाल शुरू होते थे, ये यहां से जो आज शुरुआत की, जो बाकी मैंने आज बाकी सवाल लिए थे वो बिगिनर्स को ध्यान में रखे। सैकड़ा बजाय बता दो, क्या कहना चाह रहे हो प्रीत सर? बुक टेबल कहां तक याद करें? टेबल 20 तक याद कर लीजिए, फायदे में रहते। वैसे मुझे 30 तक याद है, आप याद रख पाए बहुत अच्छा, ना छोड़ भी दीजिए। कई बार मैं 17 के पहाड़े में फंस जाता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, टेबल होनी चाहिए याद, ऐसा भी नहीं है। आपको स्क्वायर जरूर 50 तक याद रहने चाहिए, वो बड़े काम के है। सर ये फर्स्ट चैप्टर है इस बैच का? जी बिल्कुल निशु बेटा, इस बैच के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, आज से ही समझिए स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेसिक था वो मैंने पिछले 5-7 क्लासों में आपको कराया। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आता है सर? बिल्कुल आता है, हल्के लेवल का रहता है। सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहे आप? मिक्की देख रहा हूं बेटा। सूर्य रंजन सर इंस्टॉलमेंट बहुत हार्ड लगता है। जी इंस्टॉलमेंट बहुत हार्ड लगता होगा सूर्य रंजन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका समाधान ये है कि आप उसी को 2-3 बार देखिए तो आपको शायद उसका कॉन्सेप्ट समझ आए। देखिए हर चीज अपने आप में हलवा नहीं होती है ना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि मुझे इंस्टॉलमेंट पढ़ाने में ही, मतलब मैंने अपने अंदर ही बहुत सारे वेरिएंट तैयार किए इंस्टॉलमेंट पढ़ाने के। एक वक्त था जब मैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पढ़ाता था, मैंने फिर चेंज किया, थोड़ा और बदला उसको, फिर मुझे लगा यार ये जल्दी तो कर रहा हूं लेकिन बच्चों के कम पल्ले पड़ रहा है, फिर मैंने उसको और हल्का वेरिएंट किया। अब लास्टली मैं उसको ऐसा लेके आया था जिसमें बेसिक से भी आप समझ पा रहे थे और स्पीड भी बन पा रही थी। दोनों तीनों चीजें मैंने उसमें शामिल की थी। यूपीएसआई का लेवल कैसा होता है? बेहतरीन होता है, जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे डाउन होता है। सर जयपुर कब आओगे? जब वक्त मिलेगा और जब भगवान ने हमारे वो सोन कर रखे होंगे वहां आने के। बुक मिलेगी क्या हमको भी? नहीं, हम बिल्कुल बुक नहीं बेचते यहाँ पे, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। और सच मायने में आपको बुक की जरूरत भी नहीं होती है, आप अपने यार दोस्तों से उधार मांग के भी बुक की से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जरूरत होती है। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट टीम में जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, विराट कोहली होता है, उनके साल में कुछ भी नहीं तो मेरे हिसाब से 30-40 मैच तो होते ही होंगे, लेकिन वो फिर भी डेली प्रैक्टिस करते हैं। 4-5 घंटा सुबह नेट प्रैक्टिस करते हैं, 4-5 घंटे शाम को नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्या उनको खेलना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं, उनको खेलना आता है, इसीलिए वो मैच में तो खेल ही रहे होते हैं। लेकिन नेट प्रैक्टिस करने से उनको अपनी कमजोरियां दिखाई दे जाती है। मैच में आप अपनी कमजोरी नहीं पकड़ पाते। कारण क्या होता है कि मैच में आपके ऊपर इतना दबाव है कि एक शॉट गलत खेला, चले गए, आपको एहसास भी नहीं हुआ कि वो क्या गलती हो रही थी। तो नेट प्रैक्टिस आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए जरूरी होता है। खिलाड़ी कहते हैं ना कि मिडल हो रहा है ना, बैट के मिडल में लग रहा है अगर नेट में, तो मैच में भी अच्छा खेलता हो। तो प्रैक्टिस जरूरी होती है। अलकम मिश्रा कह रही बुक बता दो। बेटा पीयूष आज बुक की पीडीएफ डाल देना इनके बैचेज में, ठीक है, जो बुक आपको लेनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी का बैच हम लॉन्च कर ही रहे हैं, उसमें डीएसएसबी में टीजीटी का पीजीटी का भी बैच लेके आते हैं, लेकिन उसमें मैथ सब्जेक्ट का बैच नहीं लेके आ पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि पढ़ा तो मैं खुद लूं, लेकिन उतने स्टूडेंट नहीं है कि वो टाइम का आउटपुट निकल पाए। इसलिए बैंकिंग एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम आप अच्छे से जानते हैं, मतलब बेहद ही
निचले स्तर पे जा रखी है नंबर ऑफ वैकेंसी, फिर भी आप जो पढ़ेंगे उसको बढ़िया से यूज होगा। सर ज्योमेट्री प्रॉब्लम कर रही है, ज्योमेट्री अभी पढ़ाई नहीं है, मानसिक प्रॉब्लम कहां से कर दी? अयोध्या आओ सर, बिल्कुल आएंगे सर। एफकेट के लिए कोई बुक? तो सर बिल्कुल हमारे पास बुक है बेटा, 24 तारीख के बाद आपको बुक मिल जाएगी। एमटीएस हो जाएगा। क्या बात कर रहा है सूरज, हम तुझे इंस्पेक्टर बना रहे हैं, तू चपड़ासी बन रहा है। सीआईएसएफ के लिए बुक बिल्कुल ठीक है, यही 7300 वाली बुक हर एक जगह चलेगी। प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं कुणाल, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा और मेरे पास लड़के होंगे कंटेंट वाले तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बैंक पीओ बेस्ट मैथ्स बुक सर कौन सी है? देखिए मेरे बच्चों, प्रियंका आप इस बात को समझिए कि बैंक को ध्यान में रखते हुए अभी तैयारी करनी उचित नहीं है। अगर मुझे अपनी बेटी को भी बैंक की तैयारी करनी हो तो मैं उसे रोक दूंगा इस समय। कारण क्या है कि आप अच्छे से जानते हैं बैंकों का मर्जअप हो रखा है, बहुत सारे बैंकिंग का मर्ज हो रखा है, बहुत सारा स्टाफ ऑलरेडी सरप्लस है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में घट गई है या नहीं भी निकलती है। दूसरी बात यह भी है कि बैंक में जॉब कल्चर आज के समय में उतना बेहतरीन नहीं है जितना पहले होता था, तो उस पर ध्यान ना देके एसएससी पे ध्यान दीजिए। बाकी हो जाएगा, इसकी तैयारी से ही बैंक निकलेगा। मधेपुरा बिहार भी से जी सर। क्लास लैपटॉप में लाइए। अवधेश जी लैपटॉप में तो ले आए, लेकिन उसके साथ एक समस्या ये है कि लैपटॉप में लाने से जो उसका डाटाबेस है वो बहुत बढ़ जाता है। अभी भी जो हम आपको क्लास दे रहे होते हैं इसमें हमारी कॉस्टिंग जो होती है वो लगभग हम जो 1999 फीस ले रहे होते हैं उसमें लगभग 360 रुपए तो सरकार ले जाती है, उसका जीएसटी के नाम का। जो सरकार ये कहती है कि हम सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए, तो पब्लिक की सेवा ये कर रहे होते हैं कि 360 रुपए आपकी फीस से सरकार को चला जाता है जीएसटी के रूप में। दूसरा ये होता है कि हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं उस चीज को, जो सर्वर वगैरह होता है और बहुत सारी कॉस्टिंग होती है। तो वो लैपटॉप में वो शायद मैं उतना अच्छे से आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं उतना टेक्निकल बैकग्राउंड का हूं भी नहीं। तो लैपटॉप में लाने के पीछे वही बहुत सारे कारण है कि एक उस सर्वर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है और एक उसकी पायरेसी बहुत ज्यादा होती है जिसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद ऐसा रीजन होगा। अररिया बिहार से हैं सूरज जी आप। अमन बेगूसराय बिहार से प्रणाम जी, आप सबको प्रणाम। परसेंटेज चैप्टर कब होगा न्यू? अजय जी जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगा परसेंटेज चैप्टर, आप घबराए नहीं। एसएससी क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे भावेश मेरी बात को समझ लीजिए, एसएससी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप किसी स्ट्रेटेजी के तहत कर लें और क्लियर हो जाए, नहीं। या मैं कोई ऐसा जादू भरा आपको तरीका बताऊं जिससे सोल्व हो जाए और वो चीजें तुरंत हो जाए, नहीं। एक वक्त था जब एसएससी 4-5 महीने की तैयारी में निकला करता था, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब आपको लगभग 8-9 महीने साल भर की तैयारी एसएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होती, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़े हद तक जा चुका है और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। तो मुन्ना भाई सप्रोल से हैं या सुपौल से हैं, तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेटजी पे नहीं सोचना चाहिए, आपको किसी और चीज पे नहीं सोचना चाहिए। घोड़े को बांधते ना आंख पे, इसका मतलब होता है सिर्फ आगे देखना, ना इधर देखना ना इधर, सिर्फ रोज पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। 5 से 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए हर तरीके के दरवाजे सामने भगवान ने खोल रखे हैं। सिर्फ पढ़ते रहिए। सर अर्थमेटिक बुक से एग्जाम्पल भी करना है, बिल्कुल करना है सुधा बेटा, आपको हर चीज करनी है अर्थमेटिक वाली बुक से, क्योंकि अरिथमेटिक वाली बुक में मैंने बहुत सारे कैट लेवल के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं जो मैं यहां नहीं कराता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए वहां मिल जाएगी। एमपीएसआई के लिए बुक देखिए मेरे बच्चों, अगर मैथ के कंसर्न की बात कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, इससे बेहतर कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर है। मैंने भी पूरी फी दी जी, पंकज जी आपने पूरी फी दी है, हम भी वही बात कर रहे हैं। जहानाबाद से आप जी, वेरी गुड। सीजीएल एग्जाम कैसे प्रिपरेशन करें? सर क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पे ही हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचिए कि हम इस लाइन में आज के नहीं हैं, हम 2011 से मैं लगभग इस लाइन में हूं, 2012 से मैंने कंटिन्यू इस लाइन को पढ़ाना शुरू किया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम खासकर एसएससी को। तो हमारा एक एक कदम ऐसा होता है, एक एक सवाल जो हम यहाँ चुन रहे होते हैं इस उम्मीद से बंधा होता है कि ये चीजें आगे एग्जाम में पूछी जानी, चाहे वो एसएससी ले या टीसीएस के थ्रू एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस चली जाए, हम बहुत मुश्किल करा दें, बहुत आसान कर दें। दिनेश कह रहे स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड बढ़ेगी आपके, सही वक्त आने पे बढ़ जाएगी। अभी आप पढ़ते रहिए। स्पीड 3 सर्कल में बढ़ती है दिनेश जी। पहला सर्कल होता है जानकारी इकट्ठा करने का, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बहुत सारी अलग अलग सूचनाएं हैं, जैसे आज आपको याद होगा मैंने ये वाली चीज आपको बताई,
ये वाला सवाल आपको याद होगा, मैंने कराया अभी, फिर साथ साथ मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी बताया। तो आज से पहले शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आज आपने पढ़ लिया, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो हमेशा काम आएगी, हाँ है ना। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको मुझे तैयार करनी पड़ती है। जब ये इंफॉर्मेशन तैयार हो जाती है, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस सेशन के तहत आप अपना इनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आपके डाउट तैयार होते हैं, फिर उन डाउटों से आप जिद्दोजहद करते हैं, खुद सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बुक से सॉल्यूशन देखते हैं, कहीं और से इधर उधर हाथ पैर मार के उनको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इस पूरे सेशन पे चले जाते हैं, ये हुआ आपका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जहां आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड स्टेप आता है जब आपका पूरा बैच कंप्लीट हो चुका होता है। जब आपका पूरा बैच कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा बैच कंप्लीट हो चुका होता है और सारी इंफॉर्मेशन आपको तैयार हो जाती है, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट पेपर ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये टेस्ट पेपर तभी ज्वाइन करनी चाहिए जब आपका पूरा बैच कंप्लीट हो, तब इसका फायदा होता है। वहां से आप रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। और थर्ड जो लेयर रहती है, वो लेयर रहती है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम वाले दिन परफॉर्म करने की, कि एग्जाम वाले दिन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका मस्तिष्क कितना स्वस्थ है उस दिन, कितना बेहतर तरीके से आप सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे चूज कर रहे हैं। तो इट इज बैचेज है, उनमें मैं इस चीज को समझाता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो अभी वक्त लगेगा, पेशेंस रखिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और आखिरी क्लास के आखिरी में आपसे सबसे बाद में चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सरकारी गाइडलाइन का पालन करिए और साथ साथ कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज रोज करिए। हैव ए नाइस नाइट।